So there could be no better personalities than the two distinguished representatives of our profession to release this book for mass circulation. Thank you very much. Our dear friend Dr. Lalit Bhasin has once again achieved the impossible plan of this intimate gathering at my residence. Yes. And I had the privilege of releasing this book. So, but I think probably I'm tempted to do so. I hope that you really want to join me in this venture. Let us celebrate the lives of the people who laid the foundation of freedom and rule of law in our country. Thank you, Mr. Bhasin. नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं मनोज सुराजी। डॉक्टर ललित भसीन जी हमारे साथ हैं और आज एक ऐसी पुस्तक का, ऐसी एक किताब का, ऐसी एक बुक का विमोचन हुआ है जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दोनों को समेट लेती है और देश की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, बेसिकली द लॉयर लीडरशिप की बात हो रही है और बड़ा अच्छे से बताया गया है। 1872 से लेके 2022 तक का इसमें पूरा डिटेल है। सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि भाई ऐसी भी पुस्तक होनी चाहिए? ये तो सबको पता है कि लॉयर्स का बहुत बड़ा रोल है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे जितने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, बड़े बड़े नाम हैं जो सब वकील रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा हमको मिली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे संविधान में सिर्फ एक ही प्रोफेशन सारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वो है लीगल प्रोफेशन, कि कोई भी आदमी लीगल असिस्टेंस के बगैर नहीं जाएगा, कोई सिटीजन, सबको मिलेगा वो। तो जब लीगल प्रोफेशन को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई और हमको मालूम है कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें महात्मा गांधी थे, उसमें डॉक्टर अंबेडकर, उसमें सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, सारे कितने लोगों ने उसमें योगदान दिया है, तो उनका एक हाईलाइट करना चाहिए। पर जो हाईलाइट नहीं हो रहा था कि उसके बाद कितना कुछ काम लीगल प्रोफेशनल ने किया है। इंडिपेंडेंस के बाद में इतने मिनिस्टर्स आते हैं, सारे अपनी अपनी लाखों रुपए की प्रैक्टिस छोड़ के वो सर्विस में आते हैं, कंट्री की सर्विस में, मंत्री बन के, और कई पोजीशन होल्ड करते हैं। तो 10.1 लाख, 12 लाख लगभग, आपने 12 लाख के करीब लॉयर्स हैं इंडिया में, जिनकी वजह से हमारा ये सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस चल रहा है। तो ये बुक एक ट्रिब्यूट है हमारे सारे प्रोफेशनल्स को, और पर्टिकुलरली हमारे यंग लॉयर्स को, जिनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको पढ़ें और देखें कि इसमें योगदान कितना हुआ है। और आगे 2047 तक जब विकसित भारत का ये जो सुझाव जो है, ये जो हमारा गोल है, वो अचीव होगा, तो उसमें लीगल प्रोफेशनल क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात तो है वसीम सर कि लोग बड़े बड़े किताबें लिखते हैं, मोटी मोटी किताबें लिखते हैं, लेकिन ये तो गागर में सागर है। मैं देख रहा हूँ कि मतलब कि 150 साल का इतिहास आपने और समेट के रख दिया चंद पन्नों में। क्या इसके साथ आपने न्याय, क्योंकि न्याय, इतनी बड़ी हस्तियां हैं, उनको कुछ शब्दों में समेट लेना और उनको लिख देना, क्योंकि उनके ऊपर तो ग्रंथ के ग्रंथ लिखे हों, गांधी जी के ऊपर हजारों किताबें, बाबा साहब के ऊपर हजारों किताबें, और आपने एक पैरा में, तो कितनी मुश्किल रही? कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल हुई है। सिर्फ क्या छोड़ें, क्या लिखें? सिर्फ इन लोगों के बारे में नहीं, दूसरे भी जिनके बारे में लोगों को मालूम नहीं, हमारी जनता को, जो हमारे सिटीजन हैं, कि कई लोगों ने 1834-35 से जो वकील बने, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। तो इसीलिए एक पेज में एक चुन के उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट किया हमने, कि इनका ये योगदान रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी और उसके बाद में भी। अच्छा, पूरा जो पुस्तक है या पूरी किताब है, सही मायने में एक आईना तो दिखाती है कि भाई हमारा कितना काम हुआ आज़ादी का, लेकिन
क्या लगता है कि इसका और भी वॉल्यूम आ सकता है, कुछ लोग इसको आगे बढ़ाएं, या आप ही कुछ प्लान कर रहे हैं ऐसा कि आगे, क्योंकि ये तो समेटना बड़ा मुश्किल है कि एक इतने चंद शब्दों में समेट लें। कितना समय लग गया इस सबको रिसर्च में आपको, क्योंकि आपको भी रिसर्च में तो 5 साल के करीब लग गए, पर ये बड़े खुशी की बात है, इनकरेजमेंट की बात है कि हमारे अटॉर्नी जनरल ने बोला है कि वो इस किताब को लेके इसको और इसमें कुछ एडिशन करेंगे। कुछ अगर चीजें रह गई हैं, कई लोगों के नाम नहीं आ सके इसमें, चाहे उसके बारे में मटेरियल नहीं था या उन्होंने कोई पोजीशन होल्ड नहीं की थी, पर इम्पोर्टेंट लोग थे, तो उन्होंने खुद बोला है कि वो इसमें हमारे साथ काम करेंगे। क्या लगता है ये मील का पत्थर है, आपने एक ऐसा शुरुआत कर दी है कि अब लोग इस पर और आगे बढ़ेंगे और क्योंकि लॉयर सबके बारे में सोचते हैं, सबके बारे में लिखते हैं, लॉयर्स किताबें लिखते हैं, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तक लिख दिया, लेकिन उनके बारे में कौन लिखे ये तो सोचा ही नहीं गया। ये आपने बीड़ा उठाया। बस यही किया है कि हम, एक तरीका होता है कि हमको प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज करने का, इसको कैसे रिस्पेक्ट दी जाए, इज्जत दी जाए इस प्रोफेशन को, ताकि ये रहे नोबल प्रोफेशन जो ये माना जाता है, बिजनेस ना बन जाए, प्रोफेशन रहना चाहिए, लोगों के अधिकार की रक्षा। हाँ। मैं सुन रहा था PIL की बात हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी। लास्ट में अंतिम अगर कुछ कहना चाहें, जो लोग देख रहे हैं, आपको देखेंगे अलग अलग चैनल के माध्यम से, उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, संदेश यही है कि संदेश हम लॉयर्स को देना चाहते हैं कि जो एडवोकेट्स एक्ट में लिखा है, जो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो हमारे संविधान ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको पूरा करें। और ये जो जस्टिस है, ये हर सिटीजन को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो लेडी हो या बच्चा हो, सबको मिलना चाहिए। ये उनके डोर स्टेप के दरवाजे पे जस्टिस जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है। इसी नोट पे मैं खत्म करूंगा कि न्याय जो है ना, वो फंडामेंटल्स में है। न्याय के बगैर कुछ नहीं है। और न्याय को पहुंचाता कौन है? न्याय को पहुंचाता है वो वकील, वो एडवोकेट, वो न्याय व्यवस्था जो आपको आपके अधिकारों को दिलाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि अधिकारों के साथ साथ एक बड़ी और बात मैं कहना चाहूँगा और आपसे पूछना भी चाहूँगा। सर, थोड़ा बड़ा हो गया इंटरव्यू, लेकिन कोई बात नहीं। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, एडवोकेसी ऑफ हेवन, हेवन ऑफ एडवोकेसी, ऐसे शब्द कहे जाते हैं। तो कितना लगता है कि अभी कुछ काम और रह गया? बहुत काम रह गया है, बहुत काम रह गया है। ये जो डिले होता है जस्टिस में, इट इज जस्टिस डिनाइड ही होता है, रुक जाता है। कोई 5-6 करोड़ केसेस हमारे पेंडिंग हैं। तो इसके लिए जो है सरकार को भी, पार्लियामेंट को भी, लीगल प्रोफेशन को भी, जजेस को भी, अब आपको आगे ना, सबको आना पड़ेगा कि क्या तरीका क्या हो सकता है, ये जो 5-6 करोड़ की पेंडेंसी को खत्म किया जाए और आगे ये देखा जाए कि ये पेंडेंसी क्रिएट ही ना हो। कुछ लोग तो ऐसा भी कहा जाता है कि उलझाने का ज्यादा हो गया है आजकल, तो कि चीज को कैसे उलझाया जाए, सुलझाने की बात कम हो रही है, सब मैटर को उलझाने वाली बात ज्यादा हो रही है। उसमें ये होता है ना कि हमारे पास एक तो कानून बहुत हैं, हाँ, बहुत सारे कानून हैं जो कि एक दूसरे ओवरलैपिंग हैं और कुछ बहुत पुराने हैं और बहुत पुराने लॉज चले आ रहे हैं। तो जब तक ये लॉज को हम रैशनलाइज नहीं करेंगे, इनको रैशनल, तब तक जो है ये पेंडेंसी कम नहीं हो सकती। BNS आया कुछ, हाँ, कुछ नहीं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BNS 90% वही है जो पहले भी थे, नाम बदल गया, नई बोतल पुरानी शराब। हाँ, और इसमें जो है एक माइंडसेट को चेंज करना है। एम्फेसिस होगा सेटलमेंट्स के ऊपर, समझौता जो होना चाहिए, मीडिएशन होना चाहिए, इसको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, तभी केस सॉल्व हो। बहुत बड़ी बात कही और इसी नोट पे मैं खत्म करता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखिए, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।